फिर एक बार माँ ने मैसेज भेजा ओशो को, जैसे बचपन में बच्चों की नज़र उतारते हैं, ऐसे माँ ने मैसेज भेजा कि मुझे लगता है आपको किसकी नज़र लग गई है और मैं आऊँ आपकी नज़र उतारूँ। तो ओशो ने मना कर दी, बोले जो भी करना है वहीं बैठे करो, यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आए पोडियम पर, जैसे नमस्ते करते थे हमेशा, नमस्ते शुरू किया। तो जब इस तरफ उनका मुंह हुआ माँ की तरफ, तो माँ अपनी चेयर से उठ के खड़ी हो गई और उनकी ऐसे जैसे आरती करने लगी, ऐसे ऐसे करके। और ओशो भी रुके रहे पूरा समय, ऐसे जल्दी हट नहीं गए। उन्होंने माँ को अलाउ किया, जो वो करना चाहती थी करने दिया। ओशो हमेशा की तरह इसके बाद भी हॉल में आने लगे। लास्ट दर्शन उनका था 17 जनवरी को। 18 जनवरी वो नहीं आए। मैसेज आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो आज नहीं आएंगे, अपने रूम में बैठ के ही हमारे साथ ध्यान करेंगे, ऐसा मैसेज मिला था। और 19 जनवरी करीब 5 बजे शाम को नीलम माँ आई माँ के रूम में। माँ बाथरूम में गई हुई थी, तो नीलम ने बीच का जो हमारा दरवाज़ा था वो खोला। मैं अपना रोब आयरन कर रही थी, तो मैंने देखा कौन है, तो नीलम है और उसकी आंख में आंसू थे। तो मैंने एकदम उठी और वो प्रेस बंद कर दी, मैंने ऑफ कर दी और मैंने कहा क्या बात है। तो नीलम वहाँ माँ के रूम में जाके ज़मीन पर बैठ गई। उसने बताया कि ओशो नो मोर, चले गए। वो भी रोने लगी और मेरे भी बहुत आंसू बह रहे थे। तो इतने में माँ आई बाथरूम के बाहर, देखा ये दोनों बैठी रो क्यों रही है। तो वो आ गई, बोले क्या हुआ क्या हुआ, रो क्यों रहे हो। तो मैंने कहा माँ ओशो चले गए। तो उन्होंने नहीं समझा, बोले कहाँ चले गए कहाँ गए कहाँ गए, ऐसे बोलने लगी। तो फिर मैंने उनको बताया कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया। फिर तो माँ ज़ार ज़ार रोने लगी ज़ोर से। वो सुन के मतलब उनको बहुत शॉक लगा, सडन न्यूज़ थी एकदम। अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, सन्यासियों को पता नहीं था कि ओशो ने शरीर छोड़ा है। तो बाहर आवाज़ न जाए। नीलम तो उठ के चली गई, मुझे बोली तू माँ को संभाल, मैं जाती हूँ। तो मैं माँ के साथ बैठी रही, वो बहुत रोती रही। फिर करीब 6 बजे मैसेज आया कि माँ को मैं लेके आऊँ, वो उनके दर्शन कर सकती है। तो मैं माँ को लेके गई वहाँ, लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया, मैं लाउसू गेट पर ही खड़ी रही। माँ को अंदर ले गए और नीलम माँ ने बाद में बताया कि वो उनके ऊपर जैसे गिर गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि ये लोगों ने तुझे मार डाला, ये लोगों ने तुझे मार डाला, ऐसे बोल रही थी और रो रही थी। फिर माँ को वापस लाया गया, मैं उनको लेके उनके कमरे तक गई। फिर 7 बजे सब लोग बुद्धा हॉल में इकट्ठे हुए थे, वाइट रोब की तरह जैसे हमेशा इकट्ठे होते हैं। तो मैं भी 7 बजे वाइट रोब के लिए गई। अमर तो वहाँ आके उसने सब अनाउंसमेंट की कि ऐसे ऐसे हुआ है और उनके शरीर को हम 10 मिनट लाएंगे, उन्होंने ऐसा ही कहा है, फिर बर्निंग घाट ले जाएंगे। इस तरह कहें कि म्यूज़िक और सॉन्ग्स के साथ जैसा ओशो डेथ सेलिब्रेशन कहते हैं, उसी ढंग का डेथ सेलिब्रेशन बहुत अच्छा हुआ ओशो का। उसके बाद माँ कुछ दिन तक उनका रोना बंद नहीं हो रहा था, बहुत रो रही थी। मैं उनके पास बैठी रहती थी। तो एक बार उन्होंने कहा देखो ज्योति, मेरी बात लोगों को समझ में नहीं आएगी। आप लोगों के तो सिर्फ सदगुरु चले गए ना, मेरे तो 3 लोग चले गए हैं। मेरा बेटा गया, मेरा सदगुरु गया और उन्होंने मुझे नया जन्म दिया, वो मेरे पिता समान भी थे। तो 3 लोग चले गए मेरे जीवन में से।
फिर जैसे हमने समझा था ओशो से कि कोई भी रोए तो उसको ज़बरदस्ती चुप मत करवाओ, तो बस उनके पास बैठो, उनका ध्यान रखो। फिर धीरे धीरे माँ कुछ ही दिन में बिल्कुल शांत हो गई और उनका जो जैसे डेली रूटीन था वापस शुरू हो गया। सुबह उठना, उठ के सुबह पहला काम ये करते थे कि फ्रेश होके बुधा हाल के 3 चक्कर मार के आते थे, वॉक करते थे और फिर आके ओशो का डिस्कोर्स सुनते थे। सुबह सुबह पूरा डिस्कोर्स सुनना है, फिर नाश्ता होगा, जो भी कार्यक्रम है वैसा उनका चलता था। एक बात बताना मैं पहले भूल गई हूँ कि माँ हॉल में कुंडली ध्यान करने रोज़ जाती थी, ओशो जब शरीर में थे। तो जब उनको पता चला कि माँ रोज़ जाती है कुंडली ध्यान करने, तो उन्होंने मैसेज भेजा कि अभी आपको कुंडली ध्यान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मत करो कुंडली ध्यान। तो उस मैसेज के बाद उन्होंने कुंडली ध्यान बंद किया था और मौन बैठे थे, विपस्सना करते रहते थे। कुछ समय के बाद ओशो के भाई विजय भैया बहुत बीमार हो गए। उनकी भी हार्ट एनलार्ज हो गई थी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, आईसीयू में भर्ती थे और डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था कि ये बस 2-4 दिन के मेहमान हैं, इनका कोई इलाज नहीं है। हालत बहुत ख़राब थी। तो माँ उनको देखने गई थी। जब हॉस्पिटल से वापस आई तो मेरे रूम में आके बैठी। मेरे रूम में बहुत बड़ी ओशो की एक फ़ोटो लगी हुई थी। ऐसे बैठ के ओशो के फ़ोटो की तरफ देख के बातें करने लगी। कहने लगी ओशो को कि देखो, अभी तक मैंने तेरे से कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज मैं मांगती हूँ। खुद तो चले गए, अब भाई को बुला रहे हो, ये मेरे से सहन नहीं होगा। जिसको भी बुलाना है बुलाना बाद में, पहले मुझे बुला ले। जैसे ना बहुत गहराई से उनसे ये जैसे एक तरह की प्रार्थना कहें, भीतर से निकली है प्रार्थना, और रो रही है और बोले जा रही है ऐसे। और मैं तो मानती हूँ कि जैसे अस्तित्व ने उनकी प्रार्थना सुनी। विजय भैया ठीक हो गए, डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ये ठीक कैसे हो गए। और माँ बीमार पड़ गई। अचानक उनको थूक में ब्लड आने लगी। फिर उनको भी हॉस्पिटलाइज किया गया। काफ़ी समय हॉस्पिटल में रही वो। फिर मैं उन दिनों जाती थी कैंप्स लेने, टूर पर जाती थी। मेरी टिकट्स बुक थी, तो मैं माँ के पास हॉस्पिटल में गई देखने। तो मैं थोड़ी दुविधा में थी कि मैं जाऊं कि न जाऊं। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सोचा चलो माँ से ही पूछ लेती हूँ। तो मैंने माँ को बताया, माँ ऐसा है, मेरी टिकट्स हैं और ऐसे ऐसे जाना है, तो मैं टिकट्स कैंसिल करा देती हूँ, ऐसा मैंने उनको कहा। तो उन्होंने थोड़ा अलग ढंग से सुना, बोले बहुत अच्छा किया कैंसिल करा दी, तुझे कहीं नहीं जाना है, ऐसा मुझे बोल दिया उन्होंने। तो फिर उनका बेटा अमित भी वहाँ था। उन्होंने माँ को कहा कि ये कह रही है कि कैंसिल कराऊँ, कराई नहीं है। तो बोले नहीं कराई है तो करा लो। मैंने कहा नहीं जाना है। तो फिर मैं नहीं गई टूर पर। फिर हॉस्पिटल से कुछ दिन बाद घर भी लाया गया उनको। हॉस्पिटल में काफ़ी दिन रहे वो। नीलम माँ भी उनको मिलने गई थी एक बार हॉस्पिटल। नीलम माँ ने बताया, माँ से पूछा कि कैसे लग रहा है, हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? तो बोले मुझे क्या करना है, बाकी सब लोग जो करना है कर रहे हैं, मैं तो मेरी श्वास देख रही हूँ कि श्वास मेरी आ जा रही है, चल रही है, और मैं साक्षी हूँ, श्वास को देख रही हूँ। फिर बहुत सारे टेस्ट हुए माँ के कि ये खून आ कहाँ से रहा है, भीतर से, पेट से। एक टेस्ट थी जो कहते हैं कि बहुत पेनफुल होती है, मुंह से नलियाँ वलियाँ डालते हैं पेट में,
तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई शायद वो टेस्ट करें तो पता चले। तो माँ के बेटों ने कहा कि बड़ी पेनफुल टेस्ट होती है। माँ को बताया उन्होंने, तो माँ उनको कहती है कि भाई वो करा ही लो, नहीं तो तुम्हारे मन में रह जाएगा कि माँ की हमने ये टेस्ट नहीं कराई, तो करा लो और मैं मेरे शरीर से बात कर लूँगी, कोई चीखूँगी चिल्लाऊँगी नहीं, शांत रहूँगी। फिर माँ ने बताया, मैंने शरीर को बोल दिया कि देखो ये टेस्ट होने वाली है और पेन भी होगा गले में, लेकिन तुझे शांत रहना है, करानी है टेस्ट, और टेस्ट के बाद ना मैं तुझे हलवा खिलाऊंगी। ऐसे अपने मन से उन्होंने बात की और उनकी वो टेस्ट भी हो गई। और संयोग ऐसा हुआ, टेस्ट के बाद सुमन माँ उनके लिए हलवा बना के लेके आ गई थी। किसी ने उनको कुछ कहा भी नहीं था। तो इस तरह की बातें घटती थी।